नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसको बनाएंगे उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में दोस्तों चार चांद लगा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाएंगे। आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए, क्योंकि जब तक रीजनिंग और मैथ में आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा दोस्तों। कब तक अपने आप को छुपाइएगा, कभी ना कभी ये सच्चाई आ ही जाएगा और आपको सरकारी नौकरी लेना ही है। इसलिए कदम से कदम मिलाकर के साथ साथ हम लोग चला जाए और लास्ट तक जुड़े रहिए और लास्ट में कमेंट इतना कर दीजिएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही बनाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको बनाने का निंजा टेक्निक ये है कि यहाँ पे देखेंगे, यदि देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है तो गुना दिया है, घटाव का मतलब भागा दिया है, गुना का मतलब घटाव दिया है और भागा का मतलब प्लस दिया है। तो जैसे जैसे दोस्तों दिया है ना, उससे वैसे इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए ना, आप देख रहे हैं तो 8 दिया हुआ है, उसके बाद से प्लस है। प्लस का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, तो आप बोलिएगा गुना दिया है। उसके बाद से 4 है तो 4 जैसे है वैसे लिख देते हैं। उसके बाद से भागा का अर्थ क्या दिया है, तो हमारे प्लस दिया है। उसके बाद से गुना है, गुना का अर्थ क्या दिया है, तो गुना का अर्थ आप बोलिए कि माइनस दिया है तो माइनस हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद से 18 दिया है और माइनस का अर्थ क्या दिया है, तो आप बोलिए यहाँ पे भागा दिया है। ठीक है, तो भागा यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो हम लोग बचपन में छठा सातवां में पढ़े थे बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता था, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता था, उसके बाद से ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, जोड़ का, घटाव का होता था। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो इसमें भाग है, तो भाग को करेंगे यहाँ से 9 से काटेंगे, 18 को तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे -3 प्लस क्या है, तो यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, भागा के बाद गुना करते हैं तो यहाँ पे 8 चौका 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 32 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 33 आ जाएगा दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन बी में आपको निहार रहा है और बोल रहा है कि मुझे टिक मारो और आगे की तरफ बढ़ जाओ दोस्तों। तो इसी बात पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें, यानी बाएं से यानी लेफ्ट से दोस्तों 18वां कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि बाएं से क्या है, तो 7वां, यानी 7वां भी क्या है, तो बाएं से है। यानी कह रहा है लेफ्ट से 18वां, उसी में क्या, तो लेफ्ट से 9वां अक्षर हमारा क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आपको करना क्या है, तो बिल्कुल शांति मन से, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट पूछा है, यानी लेफ्ट दिया है और लेफ्ट दिया है, बाएं बाएं दोनों दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में दोस्तों हम लोग माइनस कर देंगे। वहीं दोस्तों राइट और राइट पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस कर देंगे। यानी लेफ्ट लेफ्ट पूछे तभी माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट हमारा क्वेश्चन में दिया रहे तभी माइनस करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर राइट और लेफ्ट हमारा दे दे या फिर लेफ्ट और राइट दे दे तो इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, तो पॉजिटिव यानी प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे राइट और लेफ्ट में 18 और 9 दे दिया रहता तो हम इन दोनों को जोड़ देते। समझ में आ रही है ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बाद में फिर लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। तो आप कहिएगा अगर हम यहाँ पे 18 में से 9 को जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आप बोलिएगा कि 9 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 7 ना है दोस्तों, यहाँ पे 7 है ना कि 9 दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 18 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। तो 11 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना।
अब हम जानते हैं कि हम लोग अल्फ़ाबेट जो ABCD जो लिखते हैं वो किधर से लिखते हैं, तो हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लेफ़्ट से हमारा 11 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो आप बोलिएगा कि के आता है, तो के हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन ए में क्या दिया है, तो के दिया है, जिसको हम लोग आंसर मार करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और इसी बात पर एक एक लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है लाइट दिया है, उसका रिलेशन रेस से दिया है, उसी प्रकार वॉइस का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या हम लोग 4 ऑप्शन में रखेंगे, इसमें इसको देखते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, इसको ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो लाइट का रे से है, उसी तरह वॉइस का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क से। यानी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो लाइट जो है वो पास होता है तो रे से पास होता है, यानी किरण से पास होता है। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा लाइट जो है वो रेस से पास होता है, उसी प्रकार हमारा वॉइस जो होता है ना वो हमारा वेव से यानी तरंग से पास होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेव से हमारा रिलेशन हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। साउंड नहीं होगा दोस्तों, हमारा अल्ट्रासोनिक नहीं होगा और ऑडिबल तो होगा ही नहीं। तो हमारे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पता है दोस्तों, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको साइंस से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सोशल साइंस से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से आपको ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ तो सोशल साइंस में आ ही गया, आपको मैथ से तो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, प्लस आपको जीके जीएस करेंट अफेयर का भी ध्यान रखना रहेगा। इसलिए जो रीजनिंग होता है ना इतना आसान नहीं होता है 100% मार्क्स लाना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका सक्सेस यहाँ पे नहीं हो पाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पढ़िए और 100% चाहिए, सोचिए कि हमें रीजनिंग में और मैथ में लाना है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी बात पर चलते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है जो डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग बना देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन जैसा बना दीजिएगा। ऊपर क्या होता है, तो नॉर्थ होता है, नीचे दोस्तों क्या होता है, तो साउथ होता है। दाहिने साइड में क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि ईस्ट होता है, और बावें साइड में क्या होता है, तो वेस्ट होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राज उत्तर की ओर चलता है, यानी राज किधर की तरफ चलता है, तो उत्तर की तरफ चलता है। मान लेते हैं राज के घर ये हो गया, और घर से किधर चल रहा है, तो उत्तर की तरफ चल रहा है। तो उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, यानी कुछ दूर यहाँ पे चलने के बाद वो किधर मुड़ा है, तो दाएं मुड़ा है, यानी दाहिने किधर हो जाएगा। मान लीजिए आपका चेहरा इधर ऊपर की तरफ है, तो दाहिना किधर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और थोड़ी आगे जाने के बाद क्या करता है, तो बाएं मुड़ता है, यानी इधर खूब चल दे रहा है, चलने के बाद क्या हो रहा है, वो अपने बाएं मुड़ता है, यानी बाएं ऐसे इसको मुड़ा देते हैं, ठीक है। अब बाएं मुड़ जाता है, कहता है कि अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लेते हैं इतना दूर जाने पर 1 किलोमीटर उसका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है, यानी दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। तो मान लेते हैं चेहरा इसका ऊपर की तरफ है, तो बाएं किधर हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इधर टुकुर 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 किधर चल रहा है, तो आपका तो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो हमारे ऑप्शन डी में क्या दिया है, तो पश्चिम दिशा दिया है। यही क्या हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ना यहाँ पे पी का मतलब परसेंटेज है, ए का मतलब माइनस है, बी का मतलब प्लस है, सी का गुना है और डी का डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे और आंसर को ला देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, तो ब्रैकेट है और 100 दिया है। 100 का क्या है, तो का दिया है दोस्तों ना, का 5 दिया है, और पी का मतलब क्या है, तो आप बोलिए कि परसेंटेज यहाँ दिया है तो परसेंट, ठीक है ना। उसके बाद से क्या कर रहा है, बी दिया है, तो बी का मतलब प्लस होता है, तो प्लस आप यहाँ पे दे दिए, और क्या दे दिए, यहाँ पे 5 फिर दे दिए, ठीक है। 53 है, सॉरी ना,
53 यहाँ पे दे दिए। उसके बाद से क्या है, तो ए दिया है, तो ए का मतलब क्या है, तो होता है तो घटाव होता है, और 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे डी दिया है, तो डी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिए कि डिवाइड होता है, तो यहाँ पे डिवाइड दे करके हम 9 दे देते हैं, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक स्टेप और आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। ये तो एक ही हमारे स्टेप में इसका आंसर आ जाता, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है कि 100 तो दिया है और 100 क्या यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है ना, यानी का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो 5% है, यानी 5% है, तो प्रतिशत को क्या करेंगे, नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 00 से 00 का खलास कर देंगे, सफाया कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या है, तो 53 है, और 53 यहाँ पे -4 दिया है ना, डिवाइडेड बाई क्या है, तो 9 दिया है, तो जैसे है वैसे उतार देते हैं। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, तो 53 है, तो 53 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 58 आ जाएगा, और 58 में 4 से माइनस करेंगे दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि 54 आ जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब इसको आप काटिएगा ना, तो 6 बार में ये भाग जाएगा, ठीक है, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और इसको मार करके हम लोग तारा रारा करके आगे की तरफ चल जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो कीजिए तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के पूर्व सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बी दिया है और हमारा BMO दिया है, EO और Q दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा B है ना, और B का E से रिलेशन देखिएगा, तो B हमारे 2 नंबर में आता है ना, और E कितने नंबर पर आता है, तो 5 नंबर पर आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो +3 हो गया ना। और E से H पर जाने पर क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है ना, यानी E से H पर जाने के लिए हमको 3 प्लस करना पड़ रहा है, यानी 3 तो प्लस हो रहा है, तो आगे वाला भी जो नंबर होगा ना वो 3 प्लस होगा। तो 8 पर हमारा क्या आता है, तो आप बोलिएगा H आता है, और 8 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा ना। 11 पर दोस्तों क्या आता है, तो आप बोलिए कि K आता है। तो K हमारे एक ही ऑप्शन में तो दिया ही है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा ना, जब बार बार आप क्वेश्चन को बनाइएगा, रोज़ प्रैक्टिस में रखिएगा, तो एक ही आंसर यहाँ पे देख करके, अल्फ़ाबेट देख करके इसका आंसर लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि CGL SSC CGL का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो घुमाता ज़रूर है दोस्तों, लेकिन 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना SSC CGL के, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं तो एम को भी देख लेते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। तो एम जो है वो 13 पर आता है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों 15 आ जाएगा। समझ में तो आ रही है ना। अब यहाँ पे 15 में अगर हम 2 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा 17 पर क्यू आ जाएगा। अब 17 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 19 आएगा। 19 पर हमारा क्या आता है, तो आप बोलेंगे कि एस आता है, जो एस यहाँ दिया हुआ है। अब ओ में क्यूब में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों, तो +2 हो रहा है। क्यू से एस पर जाने पर भी +2 हो रहा है। और एस से 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आप बोलिएगा कि 21 आएगा। 21 पे यू आता है, जो हमारे ऑप्शन ए में तो दिया ही हुआ है। इसको तो हम लोग पहले मार ही चुके हैं, झूठ मूठ का टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे वेस्ट न करके हम लोग आगे 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन जाने से पहले आप सभी लाइक तो कर ही दिए होंगे और अपने दोस्तों में तो शेयर कर ही दिए होंगे, मुझे विश्वास पूरा है। तो हाँ, सब्सक्राइब तो आप लोग कर दिए होंगे, पूरा विश्वास है दोस्तों। बढ़ते हैं यहाँ पे, कहना यही था कि क्वेश्चन आप लोग साथ साथ बनाते रहिए। अब यहाँ पे देखते हैं तो कह रहा है दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क जो दिया है ना, इसके जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 68 जो है वो 48 से जिस प्रकार रिलेशन दिया है ना, उसी तरह हमारा 15 जो है वो हमारे क्वेश्चन मार्क में, यानी 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ना, चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हमारा रिलेशन दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो देखिएगा क्या, तो जैसे 68 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, तो 48 दिया है। तो सबसे पहले जो बच्चे के दिमाग में आता है ना, हम जानते हैं आपके भी दिमाग में यही आया होगा,
ये सब क्या होता है दोस्तों, तो एक्सपीरियंस से आता है। तो देखिए यहाँ पे 68 जो है ना, उसको आप क्या किए होंगे, तो अगर यहाँ पे 48 देख करके क्या किए होंगे, तो -20 का रिलेशन लगाए होंगे, यानी 68 में से -20 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्या दिया है, हमारा 15 दिया है, तो 15 में अगर हम क्या करें, -20 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो -5 नो आएगा। लेकिन तो हमारा -5 दिया ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती हम 5 को आंसर नहीं लगा सकते हैं। असल में 5 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं लगा सकते हैं, ये जो पैटर्न है यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अगर हम क्या दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे 68 जैसे दिया है ना, और 48 जिस प्रकार दिया है, तो इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो माइनस का तो रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का अंतर देख रहे हैं तो यहाँ पे +2 हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, तो हमारा +4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन दोनों का 3 हो रहा है, और 3 दूना 6 होना चाहिए, क्योंकि 2 यहाँ पे 4 है, तो 6 हमारे अंतर नहीं हो रहा है किसी में, तो ये भी हमारा फेल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ना, क्यों हम लोग माथापेची करने जाएं इस क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन है। तो अगर इन दोनों 68 जो दिया है ना, इन दोनों के बीच में अगर हम गुना कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 68 को तोड़ देंगे 6 और 8 में, तो 6 गुने 8 करेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 15 दिया है ना, तो 15 को क्या करेंगे, हम 1 गुना 5 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 5 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, इसका बिंदास सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तब बढ़िए और बढ़ करके चलिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो क्या है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यानी खूनी रिश्ता का क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों खूनी रिश्ता का क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश नाम का आदमी है, प्रकाश की ओर संकेत करते हुए नीलम कहती है कि, मान लेते हैं एक क्या, अरे सॉरी, राम प्रकाश नो है कि हम प्रकाश कह रहे हैं, राम प्रकाश है। तो राम प्रकाश की ओर इशारा करते हुए नीलम कहती है, यानी नीलम कह रही है, क्या कह रही है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे गौर फरमाइए, कह रही है उसके भाई का, यानी ये जो राम प्रकाश है ना, इसके भाई का, ठीक है, भाई का पिता, यानी भाई का पिता, ठीक है। तो राम प्रकाश के भी क्या हो जाएगा, तो पिता हो जाएंगे, फादर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी नीलिमा के दादाजी हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको अच्छा से बना लेना, इसमें आ जा रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए, होल्ड कीजिए दोस्तों, तब तक लाइक कर दीजिए ना। यहाँ पे क्या है, तो राम प्रकाश है, और यहाँ पे क्या था, उसका भाई था ना, और यहाँ पे क्या थी, तो नीलिमा थी। अब कह रहा था कि राम प्रकाश के भाई के पिताजी, यानी पिताजी, ठीक है। तो राम प्रकाश भी क्या हो जाएंगे, तो पापा हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। मेरे दादाजी, यानी नीलम की दादाजी, ठीक है, यानी नीलम के दादाजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएंगे कि एकमात्र पुत्र हैं, यानी एकमात्र पुत्र इसके पिताजी हैं, यानी जो राम प्रकाश है और उसका भाई है, तो उसके पुत्र इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, समझ में आ रहा है ना। तो एक क्या हो जाएगी, तो इसके भी बेटी के जो राम प्रकाश की और उसके भाई के पिताजी हैं, वो नीलिमा के भी क्या हो जाएंगे, तो पिताजी हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो नीलिमा का राम प्रकाश से क्या रिश्ता है, यानी नीलिमा का और राम प्रकाश का क्या रिश्ता है, तो क्या हो जाएंगे, तो एक पापा है, उसके 2 बेटे 1 बेटियां हैं, तो क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, यानी बहन लगेगी दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है तो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, क्या है, तो हमारा किस चीज़ का क्वेश्चन है, तो मिरर का क्वेश्चन है। जो हमारा यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मिरर में अगर इस फिगर को हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो पता है दोस्तों, मिरर का क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्या कहते हैं, 2 चीज़ को कंसेप्ट में ध्यान में रखते हैं, क्या, तो जो पास है वो पास दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा, ठीक है, ये बात। दूसरा बात एक ही, हमारा अपोजिट दिखाई देता है, यानी दाहिने हाथ बावां हाथ दिखाई देगा और बावां हाथ दाहिना हाथ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक कलर वाला जो है ना, वो कलर वाला यहाँ है, तो ये कलर वाला जो होगा ना, वो यहाँ आएगा, समझ में आ रहा है ना।
यहाँ कलर वाला होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कलर वाला हमारा यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ दिया है। ठीक है, यहाँ दिया है और यहाँ तो दिया ही नहीं। अब देखते हैं, एक कलर वाला है वो दूर दिया है, यानी ऐसे दिया है, तो ये वाला कलर वाला जो होगा ना, यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। इसमें तो दिया है, इसमें दिया है। ठीक है, दोनों में दिया है। अब ये जो है ना ऐसे दिया हुआ है, उसी प्रकार हमारा ऐसे दिया रहेगा। तो जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये तो कहाँ ऊपर दे दिया। ऊपर क्यों होगा दोस्तों? ऊपर कैसे हो जाएगा, चेंज क्यों होगा? तो हमारा यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ ऐसा दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चले ना आगे, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो लास्ट क्वेश्चन शायद है, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो डाइस का क्वेश्चन है। शायद आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे 4 के अपोजिट क्या आएगा। क्या आएगा दोस्तों? तो 4 के अपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या दिया है, तो डाइस दिया है। थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, काम चला लीजिए। ठीक है, एक और डाइस है, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बन पाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो ऊपर 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 दिया है, और नीचे क्या दिया है, तो 2 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, तो 4 दिया है। ठीक है, दूसरे वाले में 5 यहाँ दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। तो पता है दोस्तों, पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो हमारा इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो क्या करेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, इसका 5 यहाँ लिख देंगे, दूसरे वाले का 5 यहाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब इसको या तो क्लॉकवाइज चलाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलाइए। मान लेते हैं इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो ऐसे चला दीजिए इसको, तो इसको भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा। यानी डाइस ए को अगर क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो डाइस बी को भी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर डाइस ए को एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो डाइस बी को भी क्या करना पड़ेगा, एंटी वाइज क्लॉक चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चलाते हैं तो 5 है तो 5 है, यहाँ पे 5 है तो 5 हमारा दे दिया। मान लेते हैं ये हमारा डाइस हो गया, और ये क्या है, तो बी डाइस है। तो 5 के बाद क्या है दोस्तों, तो 4 आया है। क्लॉकवाइज चल रहा है तो 4 आया। 4 के बाद क्या आया, तो दोस्तों 2 आया। ठीक है, उसी प्रकार हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा इन दोनों में क्या है, तो 2 कॉमन दिया है ना। हाँ नहीं, इससे नहीं बन पाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया, तो दूसरे नंबर पर हमारा 2 दे दिया, और यहाँ पे क्या है हमारा, तो 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो बनाने के लिए बना रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। क्या, तो 2 को हमारा क्या आ गया, तो कॉमन आ गया। क्या आ गया दोस्तों, तो 2 कॉमन आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा डाइस हो गया। यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, दूसरा डाइस क्या है हमारा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो देखिए ना, 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो अगर 5 2 कॉमन यहाँ पे दिख रहा है ना दोस्तों, तो जो बचा ना, यानी 4 बचा, तो 3 का हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 कॉमन है, यहाँ भी 5 2 कॉमन दिया है। तो बचा ना, यहाँ पे 4 बचा, तो 4 क्या हो जाएगा, 3 का हमारा अपोजिट हो जाएगा। यानी 4 3 का अपोजिट हो जाएगा, 3 4 का अपोजिट हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा क्वेश्चन बनाने में। अब चलिए 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं आप कमेंट में बता दीजिए, और अपना प्यारा प्यारा सा एक कमेंट बता दीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा। एक आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, बेल आइकन को दबा ही दिए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।